हमारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व हैं धरती, अग्नि, जल, आकाश और वायु। इन्हीं से मिलकर बनी है हमारी पृथ्वी और इस पर बसने वाले जीव जंतु एवं मनुष्य। पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु मौसम के अनुसार अपने आप में सुचारू रूप से परिवर्तन कर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं। स्वयं के संतुलन से तात्पर्य पंच तत्वों से बने जीव जंतु और वनस्पतियां अंततः पंच तत्वों में ही विलीन हो जाती हैं और इनका कोई अवशेष नहीं बचता। स्वयं से संतुलित प्रकृति खुद कोई कचरा या प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती। स्वयं के संतुलन का एक उचित उदाहरण है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के अनुसार जीव जंतु, वनस्पतियां, कीट एक दूसरे का भोजन होते हैं। जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। श्रृंखला में प्राथमिक जीव कीड़े मकोड़े और वनस्पतियों को खाते हैं, जैसे चूहा। द्वितीय स्तर के जीव प्राथमिक जीवों और वनस्पतियों को खाते हैं, जैसे सांप, नेवला, और इसी तरह जीव एक दूसरे का भक्षण कर श्रृंखला के अनुसार नष्ट हो जाते हैं और पुनः ये चक्र चलता रहता है। श्रृंखला के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरह प्राकृतिक तौर पर प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। इस पूरे चक्र में किसी भी प्रकार का प्रदूषण और कचरा उत्पन्न नहीं होता। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के स्वयं संतुलन के इस नियम को मनुष्य ने असंतुलित किया है। ये मनुष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि उसकी गैर प्राकृतिक सोच और स्वार्थ है। अपने जीवन यापन के तौर तरीकों, वर्तमान की सुख सुविधाओं और आराम के मोह में मनुष्य इतना आसक्त हो गया है कि वो खुद कचरा उत्पन्न करने की मशीन बन गया है। आंकड़ों के अनुसार घरों से निकलने वाले कचरे में 10% ग्लास या कांच, 30% पेपर या कागजात, 9% मेटल या धातु, 3% टेक्सटाइल वेस्ट, 4% प्लास्टिक वेस्ट, 23% वेजिटेबल और 21% डस्ट कूड़ा एवं बाकी चीजों से उत्पन्न कचरा होता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 300 से 400 ग्राम ठोस कचरा उत्पन्न करता है। मेट्रो शहरों में ये आंकड़ा 500 से 800 ग्राम तक जाता है। इसका प्रमुख कारण है भौतिकवाद। तेज रफ्तार जिंदगी में मनुष्य अपना समय बचाने के लिए रोजाना ज्यादातर रेडीमेड वस्तुओं का उपयोग करता है। रेडीमेड वस्तुओं के पैकेजिंग में उपयोग होने वाले बॉक्स, बोतल, पॉलीथिन आदि इतनी अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें घर में रखना संभव नहीं होता और हम इन्हें यहाँ-वहाँ सड़कों, चौराहों आदि जगह पर फेंक देते हैं। इस कचरे को प्रकृति नष्ट नहीं कर पाती। इन आदतों की वजह से पृथ्वी कचरे के ढेर में बदलती जा रही है। प्रतिदिन सारे हिंदुस्तान में 1.25 अरब लोग इधर से उधर दिन भर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद में कचरे को फेंकने का काम करते रहते हैं। अब जब 1 अरब से ज़्यादा लोग प्रतिदिन इधर उधर कचरा फेंकेंगे तो उस कचरे को उठाने की संगठित प्रबंधन की जो भी व्यवस्था होगी वो बहुत खर्चीली होगी, असंभव होगी। इसका नतीजा ये है कि जहाँ का तहाँ कूड़ा पड़ा रहता है और हम उसको इकट्ठा नहीं कर पा सकते। इस दृष्टि से जब हम कचरे के बारे में सोचते हैं तो इसका बहुत ही विकेंद्रित तरीका साफ करने का भी हम पैदा कर सकते हैं। पर आज के ज़माने में विकेंद्रित या स्वयं स्फूर्त या स्वावलंबी तौर तरीके हम शायद जीवन में भुला बैठे हैं। भौतिकवादी कचरे का परिणाम इतना भयावह बनकर सामने आ रहा है जिसकी एक झलक ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, त्वचा रोग आदि हमारे सामने समस्या बनकर खड़े हैं। हमारे आसपास मौजूद सभी तरह का कचरा मनुष्य ही उत्पन्न करता है। मनुष्य चाहे तो अपनी आदतों में परिवर्तन कर अपने अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर कचरे को शून्य तक ले जा सकता है।
हमारा जो घर है, शहरी घर जो है, उसमें 3 तरह का कचरा मुख्यतः प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार से पैदा होता है। एक तो कागज़ के रूप में निकलने वाला कचरा, दूसरा प्लास्टिक की चीज़ों के इस्तेमाल के कारण निकलने वाला कचरा, और तीसरा जो हम जैविक चीज़ों को खाते हैं, सब्जियों को खाते हैं, फलों के जो छिलके हैं, घरों में जो खाना बनता है, उससे निकलने वाला जैविक कचरा। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारा कोई कूड़े प्रबंधन का कोई सोच न होने के कारण हम इन तीनों कचरों को मिला के पैक करके सड़क पे या बक्से के अंदर फेंकने का काम करते हैं। और ये भी हमारी प्रवृत्ति है कि मान लीजिए 2 या 3 या 4 मंजिला मकान हो, तो जो ऊपर रहने वाले लोग हैं वो नीचे की दिशा में कचरा फेंकना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि विवाद भी होता है, गंदगी भी होती है और कचरे का प्रबंधन नहीं होता। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे जो घर हैं, हमारा जो फ्लैट है, हमारा जो कैंपस है, उसमें 3 तरह के बक्से हम रखें, चाहे वो थैले के रूप में हो या कागज़ के या प्लास्टिक के कोई भी कंटेनर हों। उनमें इन तीनों कचरों को हम पृथक पृथक करके करेंगे तो हमको कचरे का अर्थशास्त्र एकदम समझ में आ जाएगा। घरेलू स्तर पर कचरा कम करने के 3 तरीके रीयूज यानी पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग या पुनः चक्रण और वैकल्पिक साधन का उपयोग कर मनुष्य पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रोजमर्रा के उपयोग की चीजों में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग मनुष्य पुनः कर उत्पन्न कचरे में कटौती कर सकता है। जैसे पैकेजिंग के उपयोग में आने वाले डिब्बे, बोतल आदि का उपयोग हम कई चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए कर सकते हैं, या एक बॉक्स का उपयोग कई बार किया जा सकता है। यदि हम रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग करें तो बार बार सेल बदलने और उससे उत्पन्न रासायनिक खतरे जैसे कैडमियम, मरकरी आदि जहरीले तत्वों से भी बचा जा सकता है। आवश्यक जगहों पर एक थैले को कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे घरों में पॉलिथीन का अनावश्यक कचरा उत्पन्न नहीं होता। जब हम खरीदी करने चाहते हैं तो उस पद्धति में क्या बुराई है जो सदियों से हम कर रहे थे कि एक थैला लेके अपने घर से जाते थे और उसमें सामान लेकर आते थे। अब हम हर एक चीज़ के लिए एक प्लास्टिक की थैली बाजार से अपेक्षा करते हैं और उसमें खरीद के लाते हैं, और फिर घर में इस संकट को महसूस करते हैं कि इन प्लास्टिक की थैली का हम क्या करें। पीने के पानी का भी यही सवाल है, चाय के कप का भी यही सवाल है। हमारे सार्वजनिक जीवन में या निजी जीवन में हम क्या कांच के गिलास में या धातु के गिलास में बार बार धो के जो पानी पीने की पद्धति, तो उसमें क्या खराबी हो गई। हम इस देश के नागरिक हैं, दामाद नहीं हैं, बिगड़े हुए दामाद नहीं हैं कि हमारा कोई जीवन की दूसरी चीज़ों से लेना देना ही नहीं है, पर हमारी जीवन शैली हम इस तरह की बना रहे हैं, ऐसा आग्रह कर रहे हैं कि हमको हर चीज़ नए बर्तन के अंदर चाहिए। तो ये एक तरीका है जिसके ऊपर हम अपनी जीवन शैली रोक लगा के कचरे का अच्छा सा प्रबंधन कर सकते हैं। जिन वस्तुओं को रिसाइकल कर उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें एकत्रित कर कबाड़ी के माध्यम से रिसाइकल प्लांट तक पहुंचा सकते हैं, और कबाड़ी से हमें इस सामान के बदले कुछ रुपए भी प्राप्त होंगे। रिसाइकल होने वाला कचरा जैसे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, धातुएं आदि को हम अलग अलग कर कबाड़ियों को बेच सकते हैं, जिससे ये चीजें कचरे के रूप में यहाँ वहाँ नहीं फेंकी जाएंगी और अपने सही स्थान पर सही उपयोग के लिए उपयुक्त होंगी। इसी तरह सरकारी संस्थाओं से निकलने वाले कचरे, जिसमें ज्यादातर कागजात होते हैं, उनका रीयूज या उसे रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जा सकता है, जिससे पेड़ों को काटने से बचाया जा सके और पर्यावरण सुरक्षित रहे। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ कचरा नहीं होती। मेरा यह भी मानना है कि कोई भी चीज़ अनुपयोगी नहीं होती। ये भी मानना है कि कोई भी चीज़ फालतू फेंकने के लिए नहीं होती। सारी चीज़ों को यदि इन 3 दृष्टियों से हम करें तो हमको पता लगेगा कि हम प्रतिदिन कितना करोड़ों अरबों रुपए को मुफ्त में सड़क पे फेंक कर एक नई बहुत बड़ी समस्या हमारे सामाजिक और शहरी जीवन के लिए पैदा करते हैं। देखिए, जितनी प्लास्टिक की चीज़ है, पॉलीथीन की थैलियों से लेके कई प्लास्टिक की बाटल तक, ये फिर से रिसाइकल हो जाती है
और बहुत सारे लोग, हजारों लोग जो हमारे शहरों में ठेला लेकर कचरा बीनते हुए दिखाई देते हैं, उन लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन आज की आधुनिक दुनिया में हमारे द्वारा फेंका हुआ कचरा बन गया है। पॉलीथीन की पैकिंग का सामान खरीदने से ज्यादा उपयुक्त है हम खुदरा व्यापारी से खुला सामान कागज के पैकेट में ही मांगें। लिक्विड बैटरी के स्थान पर ड्राई बैटरी का उपयोग करें। ये एक वैकल्पिक तरीका बहुत कारगर साबित होगा। घरों से बाहर जाते समय हम पानी की बोतल साथ लेकर निकलें, ताकि हमें बाजार से अनावश्यक रूप से बोतलबंद पानी ना खरीदना पड़े। अब मैं सीधा सवाल आप लोगों के सामने खड़ा करना चाहता हूं कि यदि हम कचरे फेंकने के तरीके को ही व्यवस्थित कर लें तो हम बहुत सारी समस्याओं का हल हमारे सामाजिक और शहरी जीवन के अंदर हासिल कर सकते हैं। ये जितना प्लास्टिक का कचरा है, इसको एक अलग बक्से में रखकर या एक अलग थैले में रखकर जो लोग कचरा बीनने के लिए हमारी कॉलोनी में आते हैं, हमारे शहर में इधर से उधर घूमते हैं, उनको सम्मानपूर्वक बुला के हम उनको ये दे सकते हैं, तो उससे उनके जीवन में हम मदद भी कर सकते हैं। यदि हम ऐसा न करना चाहें और इस प्लास्टिक के कचरे को अपन आर्थिक रूप से एक उत्पाद के रूप में करना चाहें तो 5 रुपये से लेकर 8 रुपये तक इसका दाम होता है प्रति किलो का। हमारे घर में यदि महीने भर में 40-50 किलो प्लास्टिक का उत्पादन भी यदि हमारी दैनिक आवश्यकता के कारण होता है, तो इतने पैसे को हम बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं, पर हम इस दृष्टि से सोचते नहीं। दूसरा जो कागज है, लोहा है, कांच है, इनको भी हम मिला के फेंक देते हैं। तो शहरी कचरा प्रबंधन की दृष्टि से हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि मिला हुआ कचरा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आता है, जबकि अलग अलग जो कचरा है उसका बाजार का महत्व है, उसका आर्थिक महत्व है, वो बाजार में फिर से बिक सकता है। घरों में उत्पन्न होने वाला कचरा जैसे सब्जियां, फलों के छिलके, डंठल और वनस्पतियों के अवशेष आदि के माध्यम से हम अपने घर में ही इतनी मात्रा में बायोगैस उत्पन्न कर सकते हैं जिसे 1 घंटा प्रतिदिन उपयोग किया जा सकता है। हमारा जितना भी ऑर्गेनिक कचरा है उससे हम बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं, और ये घर के लेवल पे हो सकता है। ऐसे नए आविष्कार हो गए हैं। पूना की एक संस्था आरती नाम की है, उसने अपने किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर जो पैदा होने वाला कचरा है उससे इतनी बायोगैस निर्माण करने की टेक्निक हमको सुलभ करा दी है कि 4 या 5 लोगों का परिवार सुबह 1 घंटा गैस प्राप्त कर सकता है, शाम को 1 घंटा गैस प्राप्त कर सकता है। पर हमारा जो चिंतन है वो रेडीमेड चिंतन है। हमको ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक लगता है कि जेब से पैसे निकाल के गैस का सिलेंडर बुला लिया जाए। हमको ये प्रबंधन समझ में नहीं आता कि हमारे घर में ही हम कचरे के प्रबंधन से ईंधन के मामले में स्वावलंबी हो सकते हैं। जितना कागज है, जितना कागज का कचरा है और पत्तों का कचरा है, इन सब को मिला के हम अच्छी जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं। हमारे घरों की जूठन, हमारे घर का जो कचरा है, इससे ऑर्गेनिक खाद का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। यदि हमारे कैंपस में कोई बगीचा है या हमारे आसपास गमले हैं, उसमें पेड़ पौधों के में फल फूल हमने लगा के रखे हैं, तो उनका भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। मनुष्य ने शिक्षित होने के साथ साथ अपने जीवन को सरल सुगम बनाया और तरक्की भी की, लेकिन इस सब के बावजूद मनुष्य प्रकृति की ओर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल गया है। हमारा देश एक ऐसा देश बन गया है जिसमें हम वंदे मातरम को लेके तो विवाद करते हैं, पर गंदे मातरम को लेके राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हैं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके कलकत्ता तक जहाँ भी हम जाएं, कूड़े को लेके भारत में राष्ट्रीय एकात्मता के दर्शन होते हैं। कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। भारत में इतनी तरह का मौसम है, इतनी ऋतुएं हैं, तो पुराने ज़माने में जब केवल ऑर्गेनिक कचरा होता था, प्लास्टिक का और दूसरा कचरा हमारे जीवन में नहीं होता था, तो वो सारा डिकम्पोज होके वापस खाद में बदल जाता था। पर नई सभ्यता में हमारे जीवन में इतना प्लास्टिक आया है, इतना कांच आया है, इतना कागज आया है कि वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। इसलिए ये नए संकट हमारे सामने पैदा हुए हैं। पर्यावरण के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कम से कम कचरा उत्पन्न करें और पर्यावरण को
प्रदूषण मुक्त बनाएं। अपने स्तर पर मनुष्य कचरे का प्रबंधन कर ऊर्जा की भी प्राप्ति कर सकता है। हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो भविष्य में पर्यावरण हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करेगा। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नायाब और कीमती तोहफा साबित होगा।